नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस में। अभी तक हम जैसे कल हमने क्लास की थी, जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और बजट के दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, लगभग 134 क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब उसी की श्रृंखला में हम जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्वेश्चंस हैं 5 या 6 अप्रैल को जो एग्जाम हो गया पीएसआई, उसके लिए हमने एक स्लाइड और बनाई है। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने डाले हैं। उसमें आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 राजस्थान वाला, उसमें जो योजनाएं हैं हमने उनको भी समाहित किया है, और जो करंट के जो मुद्दे हैं, ठीक है, उनको भी हमने क्या किया है, समाहित करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाने की क्या की है, हमने कोशिश की है। ये एक रैपिड क्लास है, लास्ट एग्जाम 2-3 दिन बाद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका रैपिड एक क्लास हम ले रहे हैं जो आपके लिए अंतिम रूप से एक रामबाण साबित हो, और आपके एग्जाम में जो करंट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपकी यदि 4-5 क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चंस से मतलब आते हैं, या मतलब आपको कुछ सहायता मिलती है इनसे, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। चलो दोस्तों, बहुत कम बात करते हैं, और हम इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, प्लीज हमारे चैनल जो रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसवीए 2025-26 अग्रिम अनुमान, ये अग्रिम अनुमान है, ध्यान रखना। इसके लिए बताया गया है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। देखो अभी क्या कर रहा है आरपीएससी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे 24-25 भी ले लेता है कभी कभी, और 25-26 भी ले लेता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमने उन दोनों को सम्मिलित करके ही इन चीजों मतलब इन प्रश्नों को हमने बनाया है, ठीक है। तो देखो, तो कथन नंबर 1 है कि प्रत्युत कीमतों पर, जो अभी हाल ही में है, एक तो स्थिर कीमतें होती हैं जिसका बेस ईयर है 11-12, और प्रत्युत कीमत मतलब हाल ही में, ठीक है। पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है, 25.74%। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। स्थिर कीमतों, ठीक है, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि पर क्या हुआ है, देखो आजकल डायरेक्टली पहले फैक्ट तक कितना हुआ है, लेकिन आजकल उसकी वृद्धि के रूप में क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है या उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके लिए उसने क्या कह दिया, वृद्धि दर में नकारात्मक मतलब कितनी, 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। थर्ड है, प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक है। क्या सेवा क्षेत्र का योगदान सबको पता है, ये सर्वाधिक है, ठीक है। आगे लगभग कितना रहा है, ये 47.1%, 47.71% क्या रहा है, ये प्रचलित कीमतों पर जो सर्विस सेक्टर का योगदान रहा है वो इतना रहा है, ठीक है। तो अब तो इसमें क्या हो गया, इसमें उपयुक्त कितने कथन इसमें सही हैं, तो इसमें ये तीनों कथन क्या है, सही हैं, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 2, कृषि गणना मतलब कृषि गणना कब हुई थी, 1516 के अनुसार राजस्थान में प्रचालित भूमि जोतों की स्थिति के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है, ठीक है। कथन नंबर 1 है, राज्य में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 2010-11 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 11.14% क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो अगला है, महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या 40% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि को दर्ज की गई है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी क्या हुई है, संख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे है, जोतों की संख्या में वृद्धि के साथ औसत जोत आकार एवरेज साइज में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, नहीं एवरेज साइज में क्या हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं हुई है, क्योंकि 2010-11 में औसत आकार कितना था, 2010-11 में औसत आकार कितना था, इंपॉर्टेंट है, हेक्टेयर 3.07 हेक्टेयर, और अब कितना हो गया, इससे कम होकर कितना हो गया है, ये हो गया है मात्र कितना हो गया, 2.73 हेक्टेयर, कितना हो गया, 2.73 हेक्टेयर। तो क्या हुआ, वृद्धि थोड़ी हुई है, ये तो क्या हो गई, कमी हो गई।
तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 1 और 2 कथन क्या है, सही है। अगला है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इसको देखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्वक, मतलब जो गुणवत्ता से युक्त है वाले बीजों के लिए क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल सत्य कथन है। वर्तमान में यह योजना राजस्थान के केवल 3 विशिष्ट जलवायु खंडों में लागू है। क्या सही है? नहीं, ये 3 विशिष्ट जलवायु खंडों में नहीं है। ये राजस्थान के 10 जो जलवायु प्रदेश हैं, खंड है, उनमें सभी में क्या है, ये लागू है। तो बी क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसके तहत 10 वर्ष तक की पुरानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के स्थान पर नई उन्नत किस्मों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये क्या बिल्कुल सही है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सुनिश्चित कीजिए आर्थिक नीतियां और उनके प्रभावी वर्ष। ठीक है, सूची 1 में क्या है, नीति है, और सूची 2 में क्या है, उसका प्रभावी वर्ष, मतलब कब लागू हुआ। ठीक है, प्रभाव में आया। तो पहले में क्या होगा, एमएसएमई नीति कब की है, 2025 की। तो ए में क्या आ गया, 2 आ गया। ये सॉरी, ये मिसप्रिंट है, ये 1 है और ए 2 है। इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, राजस्थान रसद लॉजिस्टिक नीति, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति कब की है, ये है 2024 की है। तो इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। और राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति कब की है, ये है 2024 की है, ये भी। इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। और डी है राजस्थान मतलब AIML नीति कब की है, 2026 की है। तो इसमें क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए कौन सा मिलान हो रहा है, इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कब का है, बताइए। ये अपने राजस्थान में है 2011-12 का। कितना है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कब का है, 11-12 का। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। तो इसमें क्या है, IIP एक क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, ये क्या है, अल्पकालिक परिवर्तन मापने वाला एक संकेतक है जो मासिक आधार पर संकेतित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा था इसका आधार वर्ष कितना है, 11-12 है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इसकी गणना 4 मापक श्रेणियां कौन कौन सी है, विनिर्माण, खनन, विद्युत और निर्माण। क्या इसमें कौन सा शामिल नहीं, बताइए। इसमें देखिए, इसमें निर्माण शामिल नहीं होता है, इसमें निर्माण शामिल नहीं होता। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। जबकि कौन सा शामिल नहीं होता है, ध्यान से देखना, निर्माण इसमें शामिल नहीं होता है। किसमें शामिल नहीं होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। बेस ईयर कौन सा, इसका वर्ष 2011-12। ठीक है, तो इसमें एक कथन क्या होगा, क्या असत्य हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 क्या होंगे, ये कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, इसमें क्या है, 2 कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं या क्या सत्य है। तो कथन नंबर 1 है, यह योजना शहरी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। क्या ये शहरी क्षेत्र में दूध वगैरह पशुपालन होगा, नहीं होगा। तो आराम से कट जाएगा कि ये ग्रामीण जो क्षेत्र के हैं, जो पशुपालक हैं, उत्पादक हैं, दूध उत्पादक, उनके लिए क्या की है, डिजाइन की गई है। इसके लिए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, इसके लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन हो गया। थर्ड है, राज्य सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए का क्या किया, बजट में प्रावधान किया गया। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो गया, एक गलत हो गया, काट दीजिए इसको। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य। एक क्वेश्चन इससे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, आप विचार कीजिए।
कथन नंबर 1 है, एसडीजी स्टेट रिपोर्ट नवीनतम कौन सा संस्करण है? 7वां। कौन सा है? 7वां संस्करण है। जून 2025 में जारी किया गया है। जून 2025 में क्या किया गया? जारी किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में झुंझुनू जिला क्या है? शीर्ष स्थान पे रहा है, जबकि जैसलमेर अंतिम स्थान पे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये पूछ ले कि एसडीजी स्टेट रिपोर्ट है उसका नवीनतम संस्करण जून 2025 के अनुसार क्या शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो वो झुंझुनू रहा है, जबकि जैसलमेर में क्या रहा है? अंतिम स्थान जैसलमेर में रहा है। थर्ड है, यह रिपोर्ट राज्य संकेतक रूपरेखा SIF 3.0 के 316 संकेतकों पर आधारित है। क्या सही है? कमेंट कीजिए, सही है क्या? बताइए आप। तो ये कमेंट कीजिए। हाँ, ये क्या है? 316 संकेतों पर क्या है? ये आधारित है। संकेतों पर क्या है? ये आधारित है। तो इसमें क्या होगे? तीनों क्या होगे? कितने कथन? तीनों कथन क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सिलिकोसिस नीति 2019 कब की है? 2019 की है। के तहत वित्तीय सहायता के संदर्भ में कौन सा युग्म क्या है? सम्मिलित नहीं है। ये युग्म दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कौन सा युग्म इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास सहायता कितनी दी जाएगी? 3 लाख रुपए। तो बिल्कुल सही है। पीड़ित की मृत्यु पर आश्रितों को सहायता कितनी जाएगी? 2 लाख रुपए। तो क्या ये सही है? 2 लाख रुपए दी जाएगी, ठीक है। बताइए, ये है गलत है। तो कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए क्या दी जाएगी? वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी क्या है? सही है। तो कितने युग्म सही है? 1 और 3 सही है। 2 क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीड़ित की मृत्यु पर आश्रितों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 1 लाख, न कि 2 लाख की। तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 1 और 3 युग्मी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिशन मधुआरी। ये बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। तो मिशन मधुआरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? हमें विचार करना है। यह टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और रोगियों के उपचार हेतु एक क्या है? विशिष्ट पहल है। तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसकी शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर जिलों से की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत जिला अस्पतालों के चिकित्सकों को टाइप 1 डायबिटीज प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कितने कथन सत्य हैं? आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपको, नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की वन संपदा, मतलब अपन उसमें जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, उसमें राजस्थान जो वन संपदा है उसके बारे में हमें निम्नलिखित में से सत्य कथनों की क्या करनी है? पहचान करनी है। तो राजस्थान का कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 8% है। कितना है? 8%। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब 8.08% के आसपास है। तो लगभग इसको हम सही मान लेते हैं। अगला है आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा कितना है? 56.54%। बिल्कुल सही है। अगला है राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अभी 5 हैं। बताइए, कमेंट कीजिए कौन कौन से 5 हैं इसमें। बताइए, एक तो क्या हो गया? रणथंबोर हो गया, रणथंबोर हो गया। दूसरा हो गया, बताइए, मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स। थर्ड बताइए, बताइए थर्ड है, बताइए इसमें, बताइए। सरिस्का हो गया, सरिस्का हो गया, सॉरी, इसी हिल्स, सरिस्का हो गया। चौथा कौन सा हो गया? बताइए, कमेंट कीजिए। रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़
विषधारी, और पांचवा कौन सा है अभी, जो करौली धौलपुर, कौन सा है, करौली, करौली धौलपुर वाला। तो कितने, 5 है, कौन सा हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया, धौलपुर में है जो, और ये हो गया करौली धौलपुर। अभी लेटेस्ट जो बना है वो कौन सा बना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो 5 सही है। अब किस में है, देखो यदि आपको वर्तमान में पूछे तो यह 39 नहीं है, अभी कौन सा बन गया है, 40वां बन गया है, 40वां भी बन गया है। वो कौन सा बना है, खेजड़ली, खेजड़ली, ये भी बन गया है। तो अभी लेटेस्ट पूछे तो अभी 40 हो गए हैं, 39 नहीं है। और बाद का यदि 25 से पहले का पूछे तो 39 थे, अभी कितने हो गए हैं, 40 हो गए हैं। जिसमें 38वां कौन सा बताइए, कमेंट कीजिए आप मुझे, 38वां बताइए, 38वां कौन सा है, ये पूछ लेते हैं। 38वां कौन सा है, कमेंट कीजिए आप। 38वें में है मोकला, 38वां कौन सा है, मोकला। 39वां कौन सा है बताइए, 39वें बुचारा मेन, बुचारा मेन। और 40वां खेजड़ली, सॉरी खेजड़ली, खेजड़ली, ठीक है। 40वां कौन सा बना है, खेजड़ली बना है, ठीक है, खेजड़ली कला। तो कितने हो गए, 40 अब इसमें हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 40 हो गए हैं। तो हम इसमें कंफ्यूज मत होना, यदि अभी हाल ही में पूछे, वर्तमान तक पूछे तो आपको 40 करने हैं, पिछले से आपको पूछे तो क्या कितने आएंगे, 39 आएंगे। तो हम इन्हें मतलब तीनों ही मान के चलते हैं, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में प्रचलित जोतों के वितरण कृषि गणना कब की है, 2015-16 की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। तो देखो, राज्य में सीमांत जोतों, ठीक है, की संख्या सर्वाधिक कितनी है, 40.12%। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लघु जोतों का हिस्सा लगभग कितना है बताइए, 21.90% है, नहीं है, ये कितना है बताइए, ये है 14.88%। कितना है, 14.88%। तो द्वितीय कथन क्या हो गया, गलत हो गया। बड़े आकार के जोतों का प्रतिशत सबसे कम है, क्योंकि बड़े आकार के जन जोत परिवार टूट रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार थे अब टूट रहे हैं, तो क्या है वो जो मतलब विखंडित हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका प्रतिशत क्या है, सबसे कम है, मात्र कितना है, मात्र कितना है इसका, 4.9% है, 4.69% है। तो ये क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। तो इसमें 1 और 3 क्या हो गए, सत्य कथन हो गए। तो केवल 2 ही क्या है इसमें, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित मतलब कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण डेयरी परिवारों के लिए शुरू की गई है, डिजाइन की गई है। तो ये सही हो गया। इसके तहत लगभग 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है या प्रावधान किया गया है। यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने इस योजना हेतु कितने 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। पहले क्वेश्चन आया था, ये सेम, ये 500 का नहीं है, ये 150 करोड़ का बजट में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। कितने का, 150 करोड़ का। तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन इज ए राइट। थर्ड कथन गलत हो गया तो ए और 2 क्या स्टेटमेंट क्या हो गए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान, प्रश्न नंबर 13। राजस्थान की विशिष्ट फसल उत्पादकता केंद्रों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर ऐसे आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उनके जिले आपको पूछ लेते हैं। तो देखिए कौन से युग्म सही है। प्याज एवं सब्जी कहाँ, अलवर का एक्सीलेंट सेंटर है, तो बिल्कुल ये सही है। प्याज एवं सब्जी कहाँ की है, अलवर की है। किन्नू कहाँ का है, श्री गंगानगर का। आम कहाँ का है, बांसवाड़ा का। तो तीनों क्या है, ये क्या है, युग्म क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया,
राइट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। कितना है, असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए यह योजना वर्तमान में राजस्थान के सभी जिलों में लागू है, बिल्कुल सत्य है। दुग्ध उत्पादों को दी जाने वाली सब्सिडी 2 रुपए से, मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन आया था इसमें, कितनी कर दी गई है, इसमें 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, तो बिल्कुल सही है। सी, बजट 2026-27 में इसके लिए क्या 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बताइए, ऑप्शंस दीजिए। 700 करोड़ रुपए का इसमें क्या दिया गया है, प्रावधान किया गया है, बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। अगला है दिसंबर 2025 तक लाभार्थियों को 1000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, ये तो लगभग सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया इसमें मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इसमें गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें 500 करोड़ रुपए, कितने 500 करोड़ रुपए क्या किया गया है बजट में 26-27 में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, ना कि 700 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, यह है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना की लाभार्थी श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। लघु, कथन नंबर 1 है लघु एवं सीमांत किसान संविदा श्रमिक इस योजना के तहत निशुल्क बीमा के पात्र हैं, बिल्कुल सही हैं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग परिवारों को इस योजना में निशुल्क कवर प्रदान किया गया, ये भी क्या है, सही है। जो परिवार किसी निर्धारित श्रेणी में नहीं आते वे 850 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल इसमें सत्य हैं। तो देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किन किन श्रेणियों को मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है मां योजना है, किन किन श्रेणियों को, किन किन व्यक्तियों को श्रेणियों में जो आते हैं उनको लाभ दिया गया है। पहला है जो लघु एवं सीमांत किसान और संविदा कार्मिक है, इस योजना के तहत क्या करेंगे, निशुल्क बीमा प्रदान करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे। ईडब्ल्यूएस परिवार भी क्या इस योजना के तहत क्या निशुल्क रूप से अपना इलाज करवा सकेंगे। आगे है किसी यदि कोई भी श्रेणी में यदि कोई परिवार मतलब नहीं आता, जैसे ईडब्ल्यूएस में या लघु एवं सीमांत किसान में, तो वो 850 रुपए का वार्षिक, भाई मासिक नहीं है, ये क्या है, वार्षिक प्रीमियम देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, ये तीनों कथन क्या हो गए, इसके सत्य कथन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा या किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन को क्या देना है, बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में यह योजना राजस्थान 3 जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर से शुरू की गई थी। हाँ, प्रारंभ में ये 3 से की गई थी, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण 10 जो जलवायु कृषि जलवायु खंड है वहां ये शुरू है अभी सभी में। वर्तमान में यह योजना राजस्थान के सभी 10 कृषि, देखो मैंने कहा था ना कि 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, ये 4th है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, ज्वार, ओट, मूंगफली, उड़द की जो 10 वर्ष तक के जो पुरानी किस्मों का क्या किया जाता है, बीज उत्पादन किया जाता है। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो सभी कथन क्या हो गए, इसमें सत्य हो गए। 1, 2, 3 और ये चौथा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी कथन क्या हो गए, इसमें सत्य हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसान कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं या कितना प्रावधान किया गया है। ये है बी ऑप्शन, 10,000 रुपए की इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की व्यापक आर्थिक संकेतों मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 2025-26 के अग्रिम अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें
विचार करना है। कथन नंबर 1 है स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 6.23 रहने का क्या है? अनुमान है। तो ये क्या गया? बिल्कुल सही हो गया। प्रचलित कीमतों पर कितना? प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी है? 3.47% रही, जबकि स्थिर कीमतों पर यह मात्र कितनी रही है? ये रही है 0.22 दर्ज की गई है। ये भी सही है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ना, उसी में उसका आंसर होता है। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद क्रमशः कृषि और उद्योग क्षेत्र आते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ये फैक्चुअल है, तो इसे आप इन आंकड़ों को प्लीज ध्यान रखना। तो तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो सभी तीन क्या है? सही है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। और जो भी किस पे है? प्रचलित कीमतों पर है, कितना योगदान है 25-26 में। ठीक है, तो देखिए उप क्षेत्र पशुपालन कितना है? क्या 46.43% है? बताइए। बिल्कुल सही है। फसलें कितनी है? फसलों का योगदान कितना है 25 में? 46.01% है, तो ये भी सही है। वानिकी का कितना है? 7.20%, तो ये भी सही है। और मत्स्य कितना है? 0.36%, तो ये भी सही है। तो क्या है? चारों युग्म क्या है? सही सम्मिलित हो रहे हैं। ध्यान देना, सबसे ज्यादा योगदान है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, इसमें सबसे उप क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसका है? ऐसे पूछ सकता है कि इसका क्रम आप बताइए। सबसे पहले किसका है? पशुपालन का, सबसे पहले पशुपालन का। फिर दूसरा नंबर किसका है? फसलें। तीसरा बताइए। फिर है वानिकी, और चौथा है, अंतिम है मत्स्य। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये इनका घटता हुआ क्रम आपको ये मतलब एग्जामिन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब तो इसमें क्या हो गए? चारों युग्म में क्या है? सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। राजस्थान की औद्योगिक नीतियां और उनके सूचकांकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? हमें विचार करना है। कथन 1 है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब की है? 2024 के तहत पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिए, इंपोर्टेंट कब है? 7 वर्ष के लिए क्या मंडी शुल्क में 100% की क्या प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड है राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कमेंट कीजिए, सबको पता है वर्ष कितना है? 11-12। बिल्कुल आधार वर्ष बेस ईयर कितना है? 11-12, तो ये भी सही है। राजस्थान एमएसएमई नीति वर्ष 2022 में जारी की गई थी, कमेंट कीजिए। नहीं, ये वर्ष 2022 में नहीं थी, ये 2024 की है। कब की है? 2024 में प्रभावी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परंतु इस यहाँ एग्जामिन ने वर्ष 2022 दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। कब का है? 2024 का है, जिसका नवीनतम संशोधन हुआ है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 21। सामाजिक कल्याण एवं रोजगार योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में क्या कितने दिन का? 125 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है या दिया जाता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब? क्या 1 अगस्त 2025 से प्रभावी एक रोजगार संवर्धन योजना है। बिल्कुल सही है, ये इंपोर्टेंट है। कब है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब शुरू हुई है? 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है, और यह रोजगार को संवर्धित करने के लिए लाई गई है, रोजगार को बढ़ाने के लिए लाई गई है। तो इसमें क्या है? तीनों कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। तो बताइए, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर।
अगला है प्रश्न नंबर 22, आर्थिक समीक्षा 2025-26 मतलब राजस्थान के लिए हम बात कर रहे हैं के अनुसार राज्य के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति कब की है? 2025 की है, बिल्कुल सही है। कब की है? 2025 की है। का उद्देश्य राज्य में माल परिवहन की लागत को कम करना है, ठीक है, सही है बिल्कुल, और निर्यात को बढ़ाना है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान एआई अथवा एमएल नीति कब की है? 6 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई थी। कमेंट कीजिए, क्या इसी को लॉन्च की गई थी? बिल्कुल सही है, 6 जनवरी 2026 को ये लॉन्च की गई थी। अभी नई नीति है राजस्थान एआई और एमएल नीति, ये भी सही है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सबको पता है भारत में प्रथम स्थान है, और यह राज्य कुल अधिस्थापित क्षमता कितना है? 20,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। तो तीनों कथन क्या हो गए? बिल्कुल सत्य हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास लक्ष्य। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, इंपोर्टेंट है। के संदर्भ में राजस्थान की प्रगति पे क्या करेंगे? हम विचार करेंगे। इसमें कथन 1 दे रखा है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार राजस्थान किस श्रेणी में है? परफॉर्मर श्रेणी में से उन्नत होकर में आ गया है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। तो क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। पहले कितना था? पहले कौन सी श्रेणी में था? ये था परफॉर्मर में। अब मतलब अच्छा विकसित, मतलब अच्छा काम करके अभी किस में आ गया है? फ्रंट रनर में आ गया है। कथन नंबर 2 है, राजस्थान में एसडीजी जिला रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। थर्ड है, जिला सूचकांक 4.0 में झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है, जबकि जैसलमेर क्या है? अंतिम स्थान पे है। तो ये बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या हो गए? तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राज्य की मूल्य सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? विचार करना है। कथन नंबर 1 है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कब का है? इसका बेस ईयर कितना है? 1999 से 2000, ठीक है, में केवल प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन वस्तु समूह को क्या है? पर आधारित है? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें विनिर्मित उत्पाद शामिल नहीं है, ये गलत है। इसमें विनिर्मित उत्पाद क्या है? इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का बेस ईयर कितना है? 1999-2000 है, और उसमें कुल कितनी है? 154 वस्तुएं को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें सेवाएं देखो, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं होती, जबकि वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है, ये सही है। थर्ड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कौन सा? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए राजस्थान में कितने केंद्र हैं? जयपुर सही है, ठीक है, अलवर है। पहले क्या कौन था? अजमेर को लेते थे, अब वर्तमान किसे ले रहे हैं? अलवर को ले रहे हैं। फिर भीलवाड़ा चयनित किए गए हैं, शामिल हैं। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो इसमें क्या हो गया? 2, केवल 2 है। पहला कथन गलत है, तो इसमें 2 और 3 सही है। तो केवल 2 ही कथन क्या है? सत्य है। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, भरला सोलर पार्क कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सोलर पार्क है। लगभग कितना है? 2245 मेगावाट का, बिल्कुल सही है। तो पहला युग्म क्या है? बिल्कुल सही है, कुसुम योजना कंपोनेंट ए। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान देश में क्या है? प्रथम स्थान है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पीएम सूर्य घर योजना 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली क्या है? मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नोक सोलर पार्क जैसलमेर जिले में स्थित कितना है? नोक कहाँ है? जैसलमेर जिले में 1925 मेगावाट क्षमता का ये है। तो ये भी क्या है? नोक, ध्यान रखना, नोक सोलर पार्क कहाँ है? यह है जैसलमेर जिले में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? चारों युग्म क्या हो गए? सत्य हो गए। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट है 26वां, राजस्थान ग्रामीण विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 पूर्वी जिले, राजस्थान के जैसे धौलपुर, बलरपुर, वहां, ठीक है, कि 126 तहसीलों में कितनी, सॉरी 26 नहीं है, 126 नहीं है, कितनी है, 26 तहसीलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्यान्वित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में जन सहभागिता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 2024 तक 10 ग्राम पंचायतों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया। कमेंट कीजिए, 10 को किया गया है, बताइए। ये 10 को नहीं किया गया, ये 8 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024 में क्या किया गया है, विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या आ गया, गलत हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब की है, 2020 के तहत पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की क्या की है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। प्लेस ऑन व्हील्स का संचालन राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। ये एक लग्जरी ट्रेन है और इसका संचालन इसके द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी और द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। तो क्या तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित कीमतों 29 है, प्रचलित कीमतों 2025 पर कृषि क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमने पहले ही पढ़ा है, ये क्वेश्चंस देखते हैं। कथन नंबर 1 है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के मूल्यवर्धन में पशुपालन, ठीक है, का हिस्सा फसलों से अधिक है। ठीक है, इसका था फसलों कितना था, लगभग 46 था और इसका 46 पॉइंट समथिंग था, इसका ज्यादा था। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, अधिक है। वानिकी का योगदान 7 से अधिक है, जबकि मत्स्य का योगदान 1% से कम था, 0 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला है पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र के भीतर पशुपालन के प्रतिशत में योगदान में निरंतर गिरावट देखी गई है। नहीं, निरंतर गिरावट नहीं है, निरंतर वृद्धि देखी गई है। तो क्या हो गया, इसमें केवल 2 कथन क्या होंगे, सत्य हो गए, 1 और 2। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है मिशन निर्यातक बनो। क्या, मिशन निर्यातक बनो के तहत राजस्थान सरकार का लक्ष्य राजस्थान से होने वाले निर्यात को आगामी 5 वर्षों में क्या करना है, बिल्कुल दुगना, मतलब दुगना करना है। कितना करना है, आगामी 5 वर्षों में दुगना करना है। तो बिल्कुल ये सही है। अगला है राजस्थान के कुल निर्यात में 5 प्रमुख वस्तुएं कौन सी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलर्स और मेटल्स का योगदान 60% से भी अधिक है, बिल्कुल सत्य कथन है। थर्ड है राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद ओडी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 है आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में जल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर हमें क्या करना है, विचार करना है, कितने युग्म सही हैं। तो देखिए इसमें है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP। देखिए ये पहले जैसे अभी एग्जाम में
पिछले के डाटा को अभी वर्तमान में देकर मतलब पूछा जा रहा है, तो हमने ये पिछले डाटा भी आपके लिए उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है, तो बिल्कुल सही है। राजीव गांधी जल संचयन योजना का फेज सेकंड है, ये वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण के लिए है, तो ये भी सही है। अटल भूजल योजना समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन जो 7 राज्यों में लागू है, ये भी बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP राज्य की सबसे बड़ी क्या है, सिंचाई परियोजना है, तो इसमें चारों कतनी क्या है, सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला है डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है 32, राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों के संदर्भ में अब स्वास्थ्य के जो पहल की गई है उनके बारे में कथन दे रखे हैं, हमें उनके लिए सही आंसर चुनना है। तो कथन एक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना के तहत अब पैकेज की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1800 से अधिक कर दी गई है, बिल्कुल सही है। राज्य में राइट टू हेल्थ अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तरीय ध्यान संभागीय नहीं है, जिला स्तरीय प्राधिकरणों का गठन किया गया है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय राजस्थान की स्वास्थ्य योजना के साथ कर दिया गया है, बिल्कुल सही है, ताकि कवरेज का विस्तार किया जा सके, तो बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों और पैकेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना 25 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय, योजना में गंभीर बीमारियों के लिए विशेष पैकेजों के साथ बोन मैरो, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शामिल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो थर्ड है, योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर ही लाभदेय है, सरकारी अस्पतालों में लागू नहीं है, ये सरकारी अस्पतालों के लिए भी लागू है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1 और 2 कथन क्या सही है, तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में आशा सहयोगिनी की भूमिका और संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। कथन 1 है, आशा सहयोगिनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की एक क्या है, संयुक्त कार्यकर्ता है, दोनों मिलकर इसके रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका चयन और नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के निर्देशालय द्वारा की जाती है, बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं, इसमें सीधे डायरेक्ट राज्य सरकार के निर्देशालय द्वारा नहीं की जाती है, इसमें स्थानीय जैसे ग्राम सभा और VSSC की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, कोई भूमिका नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्थानीय निकायों क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कथन नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया। ये ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSC की सदस्य सचिव क्या होती है, सचिव संयोजक के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगभग कितनी कार्यरत है, 54,000 से अधिक आशा सहयोगिनी क्या है, वर्तमान में कार्यरत है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो गए, 3 कथन क्या हो गए, सत्य हो गए, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, राजस्थान किस विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की शोध पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, बताइए आप, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कहाँ है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ है, उदयपुर में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की शोध पीठ की स्थापना की जाएगी, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है 37, कौशल विकास पहल के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कितने कामगारों को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग RPL के तहत मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा, कितने कामगारों को बताइए, मतलब कमेंट कीजिए आप, कितने कामगारों को किया जाएगा, लगभग 25,000 कामगारों को क्या किया जाएगा, प्रमाणीकरण प्रदान
किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 38वां, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किन शहरों में, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। ये लेटेस्ट है, ये जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में क्या है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब्स क्या स्थापित किए जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में स्पेस गैलरी के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए, क्या स्पेस गैलरी का निर्माण केवल जयपुर साइंस पार्क में किया जाएगा? नहीं। जोधपुर स्थित SRSAC में केवल चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा? नहीं। ठीक है, जोधपुर के SRSAC और जयपुर के साइंस पार्क दोनों स्थानों पर स्पेस गैलरी का बनाई जाएगी। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। जोधपुर और जयपुर में क्या क्या स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, CM राइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। CM राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, हमें विचार करना है। इस योजना के तहत प्रदेश के 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस पहल के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सही है। दोनों कथन क्या हो गए, सही हो गए। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, राजस्थान सरकार द्वारा सैनिक कल्याण हेतु हाल ही में घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाएगी। बिल्कुल सही है, ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। बिल्कुल सही। सेकंड है, सैनिकों और उनके परिवारों को एकीकृत सुविधा प्रदान करने के लिए एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ये भी क्या है, सही है। पहले चरण में ये कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ होंगे, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ, पहले चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, तीनों कथन क्या हो गए, सत्य हो गए। ठीक है, आगे देखो, मेजर शैतान सिंह केंद्र जो क्या जयपुर में बनेगा, मेजर शैतान सिंह वाला कहां बनेगा, जयपुर में बनेगा। ठीक है, आज इसमें डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 42, शहीद या स्थायी रूप से दिव्यांग सैनिकों के बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर अब की बार कितना कर दिया गया है, अब कितना कर दिया गया, बताइए, कमेंट कीजिए। इसे 3000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 43 है, सतत विकास लक्ष्य सूची 1 में और सूची 2 में वर्ष 2020-21 से 23-24 के बीच अंकों में हुई वृद्धि के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो बताइए, गरीबी का अंत लक्ष्य एसडीसी लक्ष्य 1 है, तो इसमें क्या आएगा, 19 अंक। ठीक है, अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भुखमरी समाप्त करना लक्ष्य कौन सा है, इसमें एसडीसी लक्ष्य कौन सा है, 2 है, तो इसमें कौन कितने, 11 अंकों की। तो ए में 2 आ गया, बी में 4 आ गया। बताइए, देखिए ये चल रहा है सही अभी तक। तो सी में लैंगिक समानता लक्ष्य कितना है, एसडीसी लक्ष्य कितना है, 5 है, तो इसमें 13 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो सी में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर शुद्ध एवं जल स्वच्छता एसडीजी लक्ष्य कौन सा नंबर है, 6 है, इसमें 06 अंकों क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखिए बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी के लिए ऋण सीमा को बजट 2026-27 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना क्या है, 1 करोड़ रुपए कर दे। तो बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वंचित वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए ऋण राशि पर अधिकतम 30%, अधिकतम मतलब 15 लाख तक कितना, 30% तक का अनुदान दे है। ये तो ये भी बिल्कुल सही है।
मई 2025 में इस योजना की अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक कर दिया गया। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो इसमें चारों कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 45, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जो वर्क योजना राजस्थान में किस तिथि को लॉन्च की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए, कमेंट कीजिए किस तिथि को लॉन्च की गई है, बताइए मुझे। ये 26 अगस्त 2022 को क्या की थी, लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। पहला कथन है, विधवा महिलाओं की पुत्रियों हेतु अनुदान की शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई थी। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2005 में इस योजना में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी के बीपीएल परिवारों को भी क्या है, जोड़ा गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2016-17 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सहयोग एवं उपहार योजना कर दिया गया। किसका, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। तो ये भी सही है। वर्ष 2020 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में नई पहचान की गई, मतलब मिली है। तो ये भी क्या है, वर्ष 2020 में क्या कर दिया गया, वापस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वापस इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो इसमें क्या हो गया, चारों कथन क्या हो गए, बिल्कुल सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, किशोरी बालिका योजना के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। देखिए, यह योजना मुख्य रूप से 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। तो क्या बिल्कुल सत्य है। 1 अप्रैल 2022 से यह योजना राज्य के 5 आकांक्षी जिलों 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 2022 को। कौन से 5 जो आकांक्षी जिले हैं, कौन से हैं, 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में शुरू की गई। तो बिल्कुल सत्य है। बजट 2026-27 में क्या हुआ है, अब इस योजना का विस्तार कर राज्य के सभी 27 आकांक्षी ब्लॉकों में पूरक पोषाहार का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के महिला विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है, यह कार्यक्रम साथिनी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। साथिनी का मतलब क्या होगा, साथिनी क्या कर रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। साथिनी मतलब साथिन का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। क्या, साथिन का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या बिल्कुल सही है। हाल ही में साथिन का मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6428 रुपए कर दिया गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यह कार्यक्रम साथिन के माध्यम से महिलाओं को क्या किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। अब साथिन का चयन किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्राम सभा के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें क्या किया गया है, हाल ही में इसका क्या मानदंड कितना बढ़ा दिया गया है, 6428 रुपए कर दिया गया है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथिन वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, मिशन शक्ति के अंतर्गत सामर्थ्य उपयोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। महिला सशक्तिकरण के केंद्र HEW के रूप में राज्य स्तर पर राज्य हब और जिला स्तर पर जिला हब क्या बनाए जाएंगे, जिला हब स्थापित किए जाएंगे। तो बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्तीय सहभागिता का अनुपात कितना है, 60:14 निर्धारित किया गया। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सावित्रीबाई फुले संस्थान के सहयोग से जेंडर सेंसिटाइजेशन, लैंगिक संवेदीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तीनों कथन क्या है, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कन्यादान एवं सम्मान योजना के तहत महिला सशक्तिकरण
में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति और संगठनों के प्रति वर्ष किस स्थिति को पुरस्कृत किया जाता है? तो सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आगे है, अगला क्वेश्चन है 53, मुख्यमंत्री सुपोषित न्यूट्री किट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन 1 है, इस योजना की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। बिल्कुल सही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय के अंतिम 5 माह के दौरान किट प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। लाभार्थी महिलाओं को गर्भावस्था के 5वें से 9वें माह के बीच कुल 3 बार न्यूट्री किट दी जाएंगी या दिए जाते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। किट में 1 किलो क्या होगा, देसी घी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मखाने होंगे, खजूर होंगे और मिल्क पाउडर जैसी पोषक सामग्रियां शामिल होंगी। तो चारों कथन क्या है, बिल्कुल इसमें सत्य हैं। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। हम इसलिए थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक रैपिड क्लास है, तो हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन हमें करने हैं, तो प्लीज पैनिक मत होना। क्वेश्चन कथन 1 है, ये केंद्र राज्य के सभी जिलों के पुलिस सर्किलों में स्थापित हैं और इनका संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या बिल्कुल सही है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या करना है, हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी परामर्श और चिकित्सा सहायता प्रदान करनी है। ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। राज्य सरकार द्वारा इन केंद्रों का संचालन वाले एनजीओ को प्रतिवर्ष कितने 10 लाख रुपए की, जो एनजीओ इनको जो सहायता कर रहे हैं उनको प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये भी सही है। वर्तमान में प्रदेश भर में कुल 266 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एकीकृत किए गए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों कथन क्या हो गए, इसमें बिल्कुल सही हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमित करना है। सूची 1 में क्या है, योजना है। सूची 2 में क्या है, प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो नारी निकेतन या महिला सदन संभाग एवं राज्य स्तर पर संकट ग्रस्त महिलाओं को क्या है, आश्रय प्रदान कर रही है। तो 1 में क्या आ गया, 2 आ गया। फिर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र MSSK, ये क्या है, एनजीओ द्वारा संचालित 5 लाख रुपए वित्तीय वार्षिक सहायता दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया, इसमें बी में 4 आ गया। वन स्टॉप सेंटर जिसे सखी केंद्र भी कहते हैं, ये क्या आ गया, इसमें प्रदेश में कुल कितने केंद्र, इसके 52 केंद्र संचालित है। तो इसमें क्या आ गया, सी में 1 आ गया। शक्ति सदन योजना में क्या आ गया, घरेलू हिंसा की शिकार महिला हेतु राज्य व्यापी क्या दिया जाए, सहायता दी जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, नवीनीकरण और अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी है, नंद घर योजना। राजस्थान सरकार ने किस फाउंडेशन के साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो वेदांता समूह का, उससे क्या किया है, MOU किया गया, किसने, राजस्थान सरकार ने। तो प्रश्न नंबर 57, PM पोषण योजना, पूर्व में इसे क्या कहते थे, मिड डे मील कहते थे, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। यह योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। और ये क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो बिल्कुल सही है। इसमें कथन नंबर 2 है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न के साथ न्यूनतम कितनी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। थर्ड है तिथि भोज, श्री कृष्ण भोग भी कहते हैं आजकल तिथि भोज को, का पहल का उद्देश्य आम जन को अपने विशेष उत्सवों पर, ठीक है, स्कूली बच्चों के भोजन में योगदान हेतु क्या क्या है, प्रेरित किया जा रहा है। तो ये भी सही है। भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए भारतीय मानक ब्यूरो PSI द्वारा विद्यालयों में पोषण परीक्षण टेस्टिंग की जा रही है, नहीं, ये उनकी स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा ही ये टेस्टिंग
की जाती है। तो इसमें क्या हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी कथन क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो क्या आ गया, कथन 1 2 3, मतलब ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 58, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना भी कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 14 दिसंबर 2024 को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया था। तो बिल्कुल सही है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष, कितने, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन क्या मिलेगा, 100 मिलीमीटर दूध क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे है फिर थर्ड है, योजना के लिए मानक गुणवत्ता का मिस्ट स्कीम्ड, किसका, योजना के लिए मानक गुणवत्ता का स्कीम्ड मिल्क पाउडर राजस्थान सहकारी डेयर फेडरेशन RCDF द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना का 60% वे क्या केंद्र सरकार वहन कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों, इस योजना का 100% वहन कौन कर रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है। इसमें डी कथन क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो ऑप्शंस क्या हो गए, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, क्योंकि 4 तो गलत हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इसमें राइट आंसर हो गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अप्रैल 2025 में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, जो अप्रैल 2025 में आयोजित था। और कौन सा था, 7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, मतलब 15 दिन तक का कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कौन कार्यरत है, बताइए कौन का है, बाल मित्र, मतलब सपोर्ट पर्सन। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेरणा अभियान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का शुभारंभ जनवरी 2026 को समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। बिल्कुल सही है। अभियान के तहत लाभार्थियों की डिजिटल पहचान हेतु आधार ID और आभा ID का निर्माण किया जाएगा। ये भी सही है। इस अभियान की अवधि कब है, बताइए कब तक थी, 19 जनवरी से क्या 19 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई थी, बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि क्या इस अभियान की अवधि 2019 से 19 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है, बताइए मुझे। हाँ, ये 19 जनवरी से 19 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। तो इसमें चारों कथन क्या होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, आभा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका है बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सैम मतलब गंभीर तीव्र कुपोषण और MAM मध्यम तीव्र कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान करना और उनका प्रबंधन करना। नेक्स्ट है डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2023 के बाद पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कुल प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख की राशि 8 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखी जाती है। मतलब प्रोत्साहन राशि का जो 5 लाख रुपए ना, वो आपको 8 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखना होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना में वित्तीय सहभागिता के तहत केंद्र सरकार 1.25 लाख और राज्य सरकार 8.7 लाख रुपए का क्या दे रही है, योगदान दे रही है। ये भी सही है। यह योजना केवल दो अलग अलग अनुसूचित जाति SC के बीच होने वाले विवाहों के लिए है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एक क्या सवर्ण हिंदू और एक क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति या SC का व्यक्ति होना अनिवार्य है। दोनों अलग मतलब अनुसूचित जातियों के लिए ही नहीं है,
ये इसमें एक बंदा क्या होना चाहिए, सवर्ण हिंदू होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति एससी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो गया।